सक्सेसफुल और इतने मिलियंस पार हुए, व्हाट हैव टू से अबाउट द एल्बम एंड द सक्सेस, यू नो, हाउ डिड इट रियली स्टार्ट, लाइक बताइए आप। मैं शुरू करूं? जी। अच्छा ठीक है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग, बट सिंस ही टोल्ड मी टू टॉक फर्स्ट, इट बेसिकली स्टार्टेड ऑफ विद अ सीड, जो एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन थी कि बारिश पे कोई गाना बनाते हैं, क्योंकि रेन्स इवोक रोमांस, रेन्स इवोक क्रिएटिविटी, और अच्छे गाने सुनना जैसे बारिशों में हमको अच्छा लगता है, कुछ लोग अच्छे गाने बनाते हैं बारिशों में, तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। तो वैसा ही एक थॉट था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो ऑब्वियसली आई वाज, रेनी सीजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज टाइम, वन ऑफ माई फेवरेट टाइम्स ऑफ द ईयर, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं। तो उसके बाद स्टेज बाय स्टेज एक गाना उन्होंने बनाया, और जब मैं रिकॉर्ड करने गई तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ अ स्टाइल आई हैव नॉट ट्राइड पर्सनली एज अ सिंगर। सो उस वोकल कल्चर को लाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उनके गाइडेंस के बगैर मैं नहीं कर पाती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कुछ सिंगर्स के उदाहरण उन्होंने दिए, जो सिंगर्स ऐसे हैं कि वो पहले इस स्टाइल को बाखूबी निभा चुके हैं। सो उनका एग्जाम्पल्स जब मुझे मिला, तब मुझे आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना है इस चीज़ को। देन आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। किस हद तक निभा पाई हूँ मुझे नहीं पता, वो ये बताएंगे, लेकिन आई एन्जॉयड माई सेल्फ रिकॉर्डिंग लेट इट रेन। और ये ऑडियो पार्ट हो गया, उसके बाद शूटिंग की जब बात आई, तो वो एक अलग ही किस्सा था, बिकॉज ही वांटेड एक्चुअल रेन सीक्वेंसेस इन द सॉन्ग, इन द वीडियो, और जहाँ पे रेन मशीन के बगैर हमने शूट किया। तो उसके लिए काफ़ी ट्रिकी कुछ चीज़ें, यू नो, सोचना आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करने जाओ तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती है। तो इसके लिए एक्चुअल रेन्स का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब बारिश आएगी, और बारिश आएगी भी या नहीं, तो इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट विद द फोरकास्ट। सो लाइटिंग का भी कुछ इशू रहता है, जो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश आती है। तो इस तरह से दैट डे वाज आई थिंक लाइक दैट व्हेन वी शॉट। धूप छाव का दिन था वो। जी, धूप छाव का दिन था, और 4 दिन तक हमने लगातार अलग अलग लोकेशंस में जाकर शूट किए। तो काफ़ी मेहनत किया है, एंड बट द शूटिंग पार्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की भी कोशिश की है, लेकिन देखते हैं इसके बाद जब गाना देखेंगे सब, तब पता चलेगा। बट आई एन्जॉयड माई सेल्फ इन द एंटायर प्रोसेस। और अभिषेक जी, आपने जंगल को ही शूटिंग के लिए क्यों चुना? क्यों, क्या आप प्रकृति से इतना कुछ ज़्यादा ही गहरा लगाव है? ये गाना तो मैंने जंगलों में शूट नहीं किया, ये गाना तो मैंने बीचेस पे शूट किया, मलाबार कोस्ट पे। yes. पर हाँ, कुदरत मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे गहरी चीज़ है, सबसे गहरा रिश्ता मेरा कुदरत से है। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी जो है कुदरत को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और एक बंजर पहाड़ी को जंगल में परिवर्तित किया। पर ये गाना जो है बारिश का गाना है, और इत्तेफाकन मेरी ज़िंदगी का जो पहला एल्बम था गुलजार साहब के साथ, वो मुझे लाए थे इंडस्ट्री में। तो गुलजार साहब के साथ जो मेरा पहला एल्बम था, उसका नाम भी बारिशों पे ही था। उस एल्बम का नाम था उदास पानी, कि आसमान से टपकते हुए जो पानी है उसको गुलजार साहब उदास पानी कहते हैं। तो तभी से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद बहुत से गाने बनाए, बहुत सी फिल्में की, लेकिन मन में एक बेताबी थी कि एक खूबसूरत सा डुएट जो बारिशों पे न्योछावर हो और बारिशों के मिजाज का हो, वैसा गाना बनाए। तो इस साल वो ख्वाब, वो अरमान पूरा हुआ, और एक खूबसूरत सा गाना बनाया जिसमें अन्वेषा का एक संपूर्ण नया वोकल कल्चर आपको सुनाई देगा। दिस इज बेसिकली एन इंग्लिश सॉन्ग, आई मीन इट्स कंपोज्ड, अरेंज्ड एंड प्रोग्राम्ड लाइक एन इंग्लिश सॉन्ग। इट इज आल्सो रिटन बाय हिम, सो इतने कम समय में गाना लिखना, कंसीव करना उसको, मतलब यू नो हाउ यू डिड दैट? तो एज अ कंपोजर दो तरह से मेरे पास धुनें आती है आसमानों से। धुनें कब कहाँ आ जाए उसका कोई लिखित या कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है। नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए कभी भी धुन आ सकती है। क्या है, व्हाट आर योर प्लान्स एक्चुअली अन्वेषा के साथ, और आगे कुछ कितना काम करना है और क्या कुछ सोचा है आपने? एंड सिंगल एल्बम्स को यू बीन ऑलवेज प्रमोटिंग, लाइक यू नो एक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो जी, समथिंग ऑन दैट। तो मैं फिलहाल सिंगल्स के अलावा
एक सोनी लिव के लिए बहुत अच्छे सीरीज़ का म्यूज़िक कर रहा हूँ जिसका डायरेक्टर है तिग्मांशु धुलिया साहब, और उसमें भी कई गाने हैं। और आने वाले टाइम पे आप फिल्मों में, सीरीज़ में मेरे गाने सुनेंगे, और उसके अलावा सिंगल्स में भी कुछ बेहतरीन गाने सुनेंगे। अन्वेषा मेरे लिए बहुत सालों से गा रही है और बहुत ही मेरे साथ उसका एक अनायास ट्यूनिंग है, एंड शी इज़ एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल सिंगर, शी इज़ अ वेरी एक्यूरेट सिंगर। थैंक यू। मुझे उनके साथ गाने बनाने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, फट से समझ जाती है कि कौन सा वॉइस कल्चर किस तरह से गाने को निभाना है। तो आने वाले मेरी फिल्मों में, मेरे सीरीज़ में, मेरे सिंगल्स में आप इनकी आवाज़ काफ़ी सुनेंगे। थैंक यू। नहीं, दैट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा भी क्योंकि आई एम अ मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अलग अलग रीजन से कंपोजर्स मुझे बुलाते हैं। तो गुजराती, मराठी और साउथ के चारों लैंग्वेजेस में आने वाले दिनों में कई गाने आप मेरे सुनेंगे, हिंदी के अलावा। थैंक यू। Could you hum that song like Which one? Sitaramam wala like हाँ, जरूर, क्यों नहीं। yeah, please. ओ रामा, तुझे ही रब माना है जन्मों जन्म, तुझे ही मैंने पाना है। चेहरा तेरा मेरे सामने हो, मुझसे बोले मेरी ये नजर, दुनिया दिखे मुझे सारी तुझ में, तेरा होने लगा जो असर। मैं हूँ तेरी, तू है मेरा, सदियों तक यही लिखा होगा। ओ रामा, तुझे ही रब माना है जन्मों जन्म, तुझे ही मैंने पाना है। थैंक यू। Very good. वाह 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 जी वाह।